दोस्तों अभी मैं और भूरी ये जहाँ बैठे हैं ताकि आपको जंगल की साउंड सुनाई दे पूरी। पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एकदम अंधेरा है, कुछ भी दिखेगा नहीं। और ये टॉर्च की रोशनी हमने मारी हुई है ताकि थोड़ा सा आपको उजाला मालूम चले। ये भूरी बैठा है और ये मेरी सीट है। यहाँ बैठ के हम जो बातें करने वाले हैं वो रियल हॉरर एक्सपीरियंस जो भूरी के पिताजी को हुआ था, तो बाकी सवाल मैं यहाँ बैठ के ही पूछता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भूरी से तो परिचित हैं ही। ये भूरी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसने जिंदा तेंदुआ पकड़ा था। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, भूरी लिख दोगे और साथ में विवेक अवस्थी लिख देना तो वीडियो आ जाएगा। हमारे यहाँ पहले भी भूरी ने काम किया हुआ है। मेरा लेपर्ड ट्रेल और कई वीडियो में आपने देखा है, भूरी साथ में था। और भूरी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी भी की है, आग बुझाने के काम में भी, और जो टाइगर की सेंसस के लिए कैमरा ट्रैप लगाते थे उसमें भी। तो भूरी ये बताओ कि तुम जो बता रहे थे कि पिताजी को एक्सपीरियंस हुआ था भूत का या इस तरह का, तो वो क्या था? सर वो ऐसे 12 बजे उठ के जाते थे और जंगलों में छिप जाते थे। हम्म तो हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते थे। हम्म तो वो कभी वो कोई उनको डिप्रेशन वगैरह था? नहीं सर, हम्म कुछ नहीं, वो खाली भूत का परसे अच्छा, था। भूत का प्रभाव था। हाँ। हम्म तो वो कभी विंध्यवासिनी की तरफ, कभी ये तुम्हारा दूली की साइड की तो वो तरफ। लगा कैसे था भूत उनको? वो सर वो रात को ऐसे चंडी माई की तरफ चला गए थे। उधर हाँ। जो गंगा किनारे? हाँ, हाँ चंडी माई देवी मनसा देवी की तरफ रहे हो। हाँ। तो कम से कम 15 दिन तक वहाँ ही रहे हो। अच्छा। वहाँ बस भोजन खाते थे नीचे जूठा बर्तन का किसी का। हाँ। तो वहाँ ही उन पे लग गया था भूत। अच्छा। तो जैसे हम घर पे लेके आए थे हम्म तो मैंने देखा उनका चेहरा कि ये तो उदास से हैं, और वैसे बस आंखें कैसी? आंखें बिल्कुल लाल होता था सर। अच्छा। तो मम्मी के लिए बोला, मैंने कहा मम्मी तो भूत पर लग रखा है, छाया लग रखा है। हम्म तो मम्मी ने कहा हाँ है। हम्म तो उसके बाद अब 10-15 दिन ठीक थे। उसके बाद फिर वो अपना कपड़ा निकाल के जंगलों की तरफ। हम्म तो कम से कम 15 दिन तक ऐसे ही ड्रामा करते रहे, हम्म बहुत बुरा। हम्म तो 2-3 आदमी को बुलाया तो उन्होंने झाड़ झूड़ किया, हम्म बिल्कुल सही हो गया था। तो जब तुम लोग ढूंढने जाते थे तो कौन कौन जाता था? सर मैं और मनोज जाते थे, दोनों के दोनों हाँ, दोनों भाई। तो टॉर्च लेके जाते थे? सर मैं टॉर्च लेके आता था, भाई बाइक लेके आता था हाँ, पीछे से। तो मैं ही जाता था दौड़ के तो तब। कहाँ पे जंगल के अंदर घुसते थे? हाँ सर। कितने अंदर? सर वो 2-3 किलोमीटर अंदर चला जाते थे। तो क्या डंडा वंडा लेके जाते थे? डंडा उनके हाथ में, एक डंडा। नहीं तुम्हारे पास मेरे तुम? पास तो सर कुछ नहीं था। हाँ मैं तो खाली टॉर्च हाँ। लेके जाते थे। तो कहाँ, इसमें मणिकूट पर्वत में जाते थे? हाँ सर, इस साइड में यार, तुम्हारा इस साइड में बालू घाटी। अच्छा, उधर हाँ सर। उधर चले जाते थे। हाँ सर। तो फिर उस तरफ तो कई लोग बता रहे थे, उस दिन जो प्रेम लाला से मेरी बात हो रही थी वो भी बोल रहे थे कि उन्होंने बरगद के पेड़ में दिए जलते देखे थे। हाँ सर, वो तो हकीकत है। हम्म वो रात को 12 बजे वो चलता है, मैंने हकीकत हाँ, देखा। शेखर भी उधर का कुछ बता रहा था, है हाँ ना? सर। शेखर आएगा तो तुम्हारा क्या फिर पिताजी का कैसे मतलब हुआ फिर? कुछ बोलते थे कि बस केवल जंगल में चले जाते थे? वो सर मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। हाँ। वो रात के 12 बजे उठ के जाते थे। 12 बजे ही जाते थे? हाँ तो तुम लोग 12 बजे देखते नहीं थे कहाँ जा रहे हैं ये? सर, वो 12 बजे ये है कि थोड़ा हम जैसे काम गुम करके थोड़ा थक जाते थे। हाँ नींद तो 12, 10, 11 बजे तक उठे रहते। हाँ। 12 बजे नींद आ जाता था, अचानक उठ के जाता था। अच्छा। तो उनका जो भूत का होता है सर, उसका परछाई लग जाता है। हम्म अब आपको पता नहीं चलेगा सर किस टाइम गए। हम्म अचानक मेरा नींद तो खुलता है, हम्म जैसे दरवाज़ा कुंडा खोल के हम्म निकल जाता था। हम्म तो रात को अंधेरा होता है सर, इस टाइम तो थोड़ा वैसे टाइम जैसे हम्म 6-7 बजे दिन होता है चंद्रमा के टाइम पे। हम्म तो उस टाइम रात को छोटा दिन होता है सर, हम्म और रात बड़ा होता था। हम्म तो रात ऐसे होता था कि काटना किस टाइम काटना था। हम्म तो सर अंधेरे में अब इंसान कोई टॉर्च लेके जाएगा तो पता चल जाता है कि इंसान जा रहा है हम्म टॉर्च लेके। हम्म अब आप सर अंधेरे में जा रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम अंधेरे में जा रहे हो। हम्म तो मैंने देख लिया, हम्म थोड़ा लकड़ी का आवाज़ हुआ खट। तो हम्म मैंने पहचाने के पापा जा रहे हैं। हम्म दौड़ के गया था वहाँ से, फ़ोन किया भाई के लिए, हम्म बाइक में लेके आओ। हम्म तो सर बाइक भी उसने ऐसे एकदम धक्का मार के पीछे गिरा दी। पापा ने? हाँ, जब उन पे जोश आया ना, हाँ। तो उन्होंने तो एकदम। कितने साल पहले की बात है? सर अभी उस टाइम 5-6 महीने के सर था। अभी से?
हाँ उस टाइम, आप तो 1 साल हो गए सर हाँ। गुजरे को, तो 5-6 साल का था उस टाइम, एकदम असर आ गया था। नहीं मतलब आज से 5 साल पहले की बात है। नहीं सर उस टाइम 1 साल तो पापा को गुजरा होगा, हाँ। तो 5-6 महीने के अंदर अंदर अटैक अच्छा कर दिया मतलब भूत। ये 1.5 साल पहले की बात है अभी हाँ से। उसने हम्म कर दिया था सर, अटैक कर दिया। हम्म तो अटैक करने के बाद कभी वो अपने दिमाग से पता नहीं, ये पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। हम्म। तो उस भूत ने ऐसे भी कर दिया था, आवाज़ बंद कर दिया आवाज़ बंद कर दी, बोल था। नहीं हाँ पाते थे। बोलने, हाँ मुंह से कुछ ही नहीं बोलते थे। हाँ। और जब तुम लोग को देखते थे तो मतलब घर नहीं आना चाहते थे। नहीं सर, अगर हम पकड़ने जाते थे ना, पत्थर मारता था, अच्छा। कभी पीछे फेंकता था, कभी इधर आगे। हाँ। तो हम एकदम अटैक होता था कि कुछ है, भूत है, हम्म जो एकदम निशान मारा था। हम्म। सर निशान ऐसा मारा था, पत्थर यहाँ से जा रहा था। अच्छा हाँ तेजी मतलब गोली की तरह से। गोली की तरह, अगर अच्छा लग जाता सर तो पानी भी नहीं मांगता, अच्छा। इतना तेज। और तो सर ये है भूत का, ये है कि उसका रफ्तार होता है, हम्म 1 किलोमीटर ऐसा चलता है भूत की, पता भी नहीं चलता है कि किस टाइम भागी। हम्म अभी सर, अभी 10 कदम में आप जाओगे तो 20 कदम में जाते थे। हम्म। तो बहुत सर, बहुत परेशान हो गए थे पापा की वजह से। तो मतलब जंगल में से तुम तो पैदा ही जंगल में हुए हो, तो जैसे ये तो मान लो तुम बता रहे हो कि चंडी देवी की तरफ गए वहां से लग गया था हाँ है ना। सर, तो ये पैदल पैदल जंगल के रास्ते ही गए थे। चलो दूली के रास्ते गए, हाँ लक्ष्मण झूला राम झूला से, हाँ और तुम्हारा इधर गए हरिद्वार की साइड, जो सर ये बीच में पड़ता है, मनसा देवी की तरफ गए, हाँ। तो वहाँ से चंडी माई की तरफ आए घूम के। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम कि वहां से गए। सर वो दूली से गए, दूली से किसी बंदर ने बताया, अच्छा। वहाँ से गए ऋषिकेश से। हाँ। तो यहाँ से तो गए नहीं, रात को गए हो। हम्म। तो तो अच्छा, क्या पता कि वहीं लगा भूत, हो सकता है पहले से असर हो। नहीं सर वो हम्म। पहले से नहीं था, वो कम से कम पूरा कपड़ा की मैले से हो गया था पूरा। अच्छा। तो किसी का जूठा थाली में पड़ गया, नीचे डालते थे, उसको खाते थे सर। हम्म। तो वहाँ तो भूत के जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसी में वहीं फूकते हैं, अच्छा तो वो वहाँ खा घाट रहे। है क्या। हाँ घाट में हम्म वहीं पड़े थे। हम्म तो जो घाट में सर आदमी मरते हैं तो उसका क्रिया हम्म होते हैं, वहाँ पर कोई क्रिया करता है, हम्म तो वो उसको खा रहा था। हम्म। तो इसके अलावा जैसे ये तो तुम उस दिन फिर वो बाद में ठीक हो गए थे। नहीं सर, उसमें पूरा रीझ गया था शरीर में, अच्छा रीझ फिर वो गया ठीक था। नहीं हुए। नहीं सर। मतलब जब एक्सपायर हुए तभी वो प्रभाव में थे। हाँ सर। अच्छा और उसके अलावा कोई घटना जैसे एक बार मुझे वो सोहनलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना, हाँ सर। उसने बताई थी कि वो तो मेरे वीडियो में भी है हाँ सर। कि वो तुम्हारे कौड़िया से वो लोग पैदल आ रहे थे, और कौड़िया से जैसे ही वो जंगल क्रॉस करके नदी में आए ना, हाँ सर। वहाँ से बहुत ज़ोर से किसी ने सीटी बजाई, और थोड़ी थोड़ी देर में सीटी बजा रहा था। हाँ ये सर। आगे चल रहे थे, बोल रहे थे, ये 5-7 आदमी थे। हाँ सर। तो ये बोल रहे थे कि भाई सामने आ जाओ, पीछे से क्यों बजा रहे हो। और करते करते विंध्यवासिनी के पास में जब आ गया तो उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया, बता रहे थे जैसे कि पूरा जंगल हिल गया हो। हाँ सर, वो सर मैं उसका एक बात बताऊँ, वो घटना तो विंध्यवासिनी के, उनके वो तो भूत का इलाका रहता ही। अच्छा। 10 बजे के बाद आप जाओगे तो कोई सीटी मारेगा। हम्म। ये घटना किस जगह मारता सिटी। सर, जो पंचायत भवन है हाँ उसी के जगह में। उसके सामने हाँ जहाँ शाम, चौकी है फॉरेस्ट की। हाँ चौकी बगल में साइड में है। हम्म। वहाँ पर सर आप 10 बजे 12 बजे जाओगे हाँ। तो भैया था मेरा, अभी ऋषिकेश में रहते हो, हम्म उन्होंने रामलीला हो रहा था, हम्म तो रामलीला हो रहा था तो एक लेडीज गुजर गए थे यहाँ हम्म। गांव में, तो उसका गाथा गा रहे थे, रात 12 बजे रहे थे तो गाथा गा रहे थे। गाथा क्या होता है। सर आपस में बात कर रहे थे बातचीत कि कर रहे थे हाँ कहानी बात, की। हाँ कहानी बना रहे थे हाँ कि हाँ भूत प्रेस का यहाँ ऐसे ऐसे। हाँ। तो 10 बजे स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हम्म तो 12 बज गया। सर 12 बजे, जैसे 12 बजा तो इस टाइम तो यहाँ तो सर हम टकेरी बनाते हैं हम्म। कि आदमी लेटेगा तो नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा कैसे, तकिया लगा देते हो। तकिया सर वो हम्म। दीवार का चिनाई होता है ना, हाँ हाँ पिलर का, हाँ उसमें ईंट का वो होता है। हाँ सर अगर आप इसमें लेट करोगे तो नीचे नहीं गिरोगे। हाँ। तो उस टाइम वो बिल्कुल सिंपल था। हम्म तो आपस में 5-6 लड़के थे, गांव के थे भाई। हम्म तो जैसे वो गाते गा रहे थे तो रात को 12 बज गया तो वो सो गए। हम्म। तो जो गाता गा रहा था उसी को नीचे फेंक दिया। अच्छा। तो नीचे फेंक दिया तो सर वहाँ नेपाली लोग रहते थे हम्म जंगलात चौकी के हम्म बगल में। हम्म तो उन्होंने देखा कि जो गिरा उस उन्हें आवाज़ मारा खींच के। हम्म तो भाई का शुक्र सिर नहीं लगा, सिर हम्म लगता तो मर जाता। हम्म तो वो लेके आए हमारे घर में, पापा उस टाइम ठीक था। हम्म तो उन्होंने कहा
भैया ऐसा है कि तुम्हारा लड़का हम्म गिर गया। हम्म तो जो साथ में तो उनको ये पता नहीं सर कि किस टाइम ये गिरा, किस और टाइम दारू वारू तो नहीं पीती? नहीं सर। उस टाइम रामलीला में कोई दारू नहीं हाँ पीता सर। हाँ तो हाँ 10-11 बजे बाद भी समाप्त हो जाता था। हम्म तो 9 बजे स्टार्ट से 10 बजे वो बंद हो जाते थे हम्म कीर्तन कुर्तन करके। तो वो लोग उधर चला गए थे मंदिर की तरफ, जो रामलीला में गाने वाले थे हम्म मंदिर में चला गए थे। तो ये भाई तो इधर आ गए, इन्होंने हम्म कहा कि रात हो गया, हम घर जाएंगे तो हाथी का डर है। उस अच्छा, टाइम हाथी इधर भी आता था? हाँ, तो उस टाइम हाथी आते थे घर पे सर, यहाँ तक आ जाता था। हम्म तो उस टाइम पूरा खेती होता था, गेहूँ होता था, हम्म सब चीज़ होता था। कितने साल पहले की बात है? सर ये हो गए 20 साल हो गए। 20 साल? हाँ, हम्म तो अचानक हो गई सर वो हम्म घटना बहुत। और उसके बाद सर ये है कि आप बता रहे कि मेरे ताऊ का लड़का है वो भी। तो सर मैं तो घोड़े के साथ में गए, यहाँ ही भाई था, उनके घोड़े गुजरू से ले रखे थे। किसने लिए थे? गांव में था सर, ये डीलर वाले हाँ थे ना, हाँ उनका हाँ भाई ने ले रखा था, बड़ा भाई ने। हम्म तो बहुत बड़ा था सर वो। खरीदे थे किराए पे लिए थे? किराए पे उन्होंने खरीद रखा था, अच्छा भोटिया गोटा। हम्म तो गुजरू से ले रखा था सर, वो 5 बजे चला गया हम्म अपने डेरे में। कौन, गुजर की भाई? नहीं भाई नहीं सर, वो घोड़ा घोड़ा? घोड़ा चला गया वो वहाँ अपने उन्नाव मालिक में, उन्नाव गुजर में के चला पास चला गया। गया? हाँ, हाँ गुज्जर के पास। हम्म सर उनको पहचान होता है कि मेरा मालिक कौन है। वो यहाँ से चला गया वहाँ। हम्म तो ये बंदा खोजने लग गया, मेरे लिए बोला भूरी भूरी यार घोड़े मेरे पत्नी कहाँ चला गए, हम्म कोई तेंदुआ ने नहीं मारा। तो मैंने कहा यार तेंदुआ अभी तक तो तेरा घोड़ा यहाँ था। हम्म तो एकदम भाग चला गया, फुर्ती सर घोड़े का अंदर हम्म तो फुर्ती होता है। हम्म तो मैं चला गया सर, हम यहाँ से 5:30 बजे गए, तो 7:30 बजे हम कोड़िया पहुँच गए जंगल में पैदल? पैदल दौड़ लगा के सर। हम्म दौड़ लगाते लगाते हमारा हो गया सर हालत ख़राब। हम्म फिर मैंने उसके लिए बोला भैया आप तो चलो, हम्म हाथी का डर भी है हम्म और यहाँ तो फिर वैसे भी है। हम्म तो सर उसने नहीं माना, चला गया हम गुजरू के डेरे में। तो उन्होंने गुजर कहा डेर नहर के पार था क्या? सर उसे गुनाह के बगल में, अच्छा नहर के उस साइड में। तो उन्होंने कहा घोड़े तो हम देंगे नहीं, सुबह लेके जाना, अब इस टाइम हाथी का खतरा है, हम नहीं देंगे। हम अपने अच्छा, मतलब उन्होंने सुरक्षा के हिसाब से बोला? हाँ, सुरक्षा के लिए, तुम खतरा है तुम्हारे लिए, हाँ कुछ चीज़ भी लग जाए, हाथी मार देगा तो बचोगे नहीं। तो सर हम वापिस आ गए, बीन नदी से जंगल आ गए। तो जंगल सर अब लगा लो ना भूत, तो वो आवाज़ मारने लग गए कि कैसी भैया आवाज़? भैया अपने घोड़े ले जाओ, अच्छा अपने घोड़े ले जाओ, मैंने तुम्हारा घोड़ा पकड़ के ला रखा हूँ। अच्छा, जंगल से आवाज़ आ रही थी? जंगल नहीं सर, पीछे पीछे से, मैं यहाँ आगे तुम्हारे सामने बात करो ना, हाँ। पीछे से बोलेगा भैया पीछे देखो आपके घोड़ा हम ला रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों एक ही तरफ मुँह करके जा रहे थे? हम सीधे आगे आ हाँ रहे थे, हाँ पीछे हमने कहा भैया पीछे मत देखना। हाँ तो उसने देख लिया पीछे सर, हाँ वो थोड़ा डर गया, तो उसके हाथ में पाटा होता सर। हाँ तो मैंने कहा भाई मैं तो देखूंगा नहीं, हाँ तू मेरे से 4 कदम चल आगे, पीछे मैं रहूँगा। तो सर वो डर गया, तो उसका हो गया बुरा हाल। तो सर मैं बजरंग बली का पूजा करता हूँ सुबह शाम। तो मैंने सिंदूर रखा था, तो सिंदूर लगा दिया सर मैं उसके माथे पे, भाई को? हाँ माथे पे लगाया, तो वो उसका डरने बिल्कुल हालत खराब, वैसे डरा नहीं हो। पहले वो डर गया था, तो उसने हिम्मत मेरे पे नहीं किया। मैंने कहा भाई जो भी हो तू मेरे पे अटैक नहीं कर सकता है। तो उतने में वो गुज्जर वो बोला भाई मैं तेरे को नहीं करूँगा, तेरे से जो आगे जा रहा उसमें करूँगा अटैक। मैंने कहा तेरे हिम्मत ही नहीं है अटैक करने। तो सर जैसे हम विंध्यवासिनी से नीचे आए, तो उसने आवाज़ ऐसा मारा खतरनाक। नीचे मतलब अपनी तरफ, तुम्हारे घर की तरफ? नहीं, विंध्यवासिनी है कि पहले हाँ, जो पानी आता है वो गुलर के पेड़ है? नहीं गुल्लर के नहीं सर, जहाँ पर गाड़ी रोकते हैं ना बरसात में। अच्छा, जो एक सड़क सी जा रही है। हाँ सर वहाँ पर, तो वहाँ पर माता के मंदिर दिखाई देते हैं। तो उसने माता जी के लिए हाथ जोड़ा भाई ने कि माता जी बचा दो, ये पीछे ऐसे ही अल्लाह। तो सारे उसने ऐसा कर दिया, पूरा पत्थर फींग फांग के। तो सर उसी पे लग रहा था पत्थर भाई पे? हाँ, 2-3 पत्थर लगे उसके सिर में, तो मेरे नहीं लगा। वो अकेला आदमी था? वो अकेला, मैं उसके साथ में सर 4 थे, 4 उसने बताया कि 4 है ये। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं देखूंगा पीछे। तो अगर तो वो सही में आ गए होते आदमी, तो मतलब ये कैसे मालूम कि भूत, क्या पता वो पीछे से आ गए हो सही में आदमी? नहीं सर, वो कोई आदमी नहीं था, वो भूत था। उनका आत्मा सर, जो पेड़ से गुजरते हैं उनका आत्मा भटकते रहते हैं ऐसे दूसरे आपस में। पेड़ से गुजरते मतलब? पेड़ काटते हैं सर, वो पत्ती काटते हैं ना, तो वहाँ से गुजर जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, कोई हाथी ने मार दिया तो उनका आत्मा। अच्छा, वो जंगल में भटकती, मतलब भटकते रहते जैसे कई वन गुजर मर जाते हैं जंगल में, वो भटकते रहते हैं। अच्छा। आत्मा उसका उनका भटकते रहते हैं। तो वो कोई डर गया तो उसका हाथ में
उसमें लग जाते हैं। सर अगर मैं भी देखता पीछे तो मेरे को हम दोनों उसी टाइम उन्होंने कब्जा करना था, मार के चला जाना साथ में। फिर इधर आए तो क्या हुआ? सर जैसे विंध्यवासिनी में आया उसने हाथ जोड़ा तो उसके बाद वो चला गया, आवाज़ मार के चला गया। जैसे हम इधर आ गए सर देवी के स्थान में आ गए तो शांत हो गया था, तो हमारा शरीर थोड़ा हल्का हो गया मेरा, उसका तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था। तो उसके घर से फ़ोन किया, गाड़ी लेके आया, तब आई गाड़ी। दोस्तों ये जो बता रहा है ना, ये भूरी बता रहा है, तो जो वन गुजर हैं, वन गुजर कश्मीर से आए हुए हैं। मैंने एक वीडियो में उनका डेरा भी दिखाया है, अभी रिसेंटली भी बताया था। एक वीडियो मेरा है वन गुजरों की बस्ती, तो उनको नहर के किनारे अड्डे दिए हुए हैं और वो पहले वन पे ही आश्रित थे। वो अपनी भैंसें रखते थे और जंगल में चराते थे, दूध बेचते हैं। अभी भी उनका वही काम है। स्कूल वगैरह अब तो एनजीओ उनके डेरे में आके उनको पढ़ा रहे हैं। पहले क्या है, उनके पास जंगल के अंदर रहने का भी अधिकार होता था, तो वो रहते थे विंटर्स में, और उसके बाद में बारिश आने के पहले अपने बाहर वाले डेरे में चले जाते थे, और उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर होता था फिर आते थे जंगल में। तो वो उनके लिए कन्वीनियंट इसलिए होता था कि जंगल में उनको पानी मिल रहा है, घास मिल रही है, भैंसें वहीं की वहीं रखी हैं, दूध ज़्यादा दे रही हैं, वहीं की वहीं चराते थे। और जब बारिश का टाइम होता था तो फिर वो अपने बाहर वाले डेरे में चले जाते थे। लेकिन वो कोर्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोर्ट केस वगैरह चला, तो बाद में उनको ये जगह उनको खाली करनी पड़ी और उनको बाहर जगह दी गई है सरकार की तरफ से। तो ये जो घटना बता रहा है गुजर भूरी ने बताया, वो वन गुजर हैं जो कि जंगल में ही रहते हैं। अभी भी जंगल के बाहर रह रहे हैं कि उनको जगह दी गई है, लेकिन पहले वो वन के ही निवासी थे, वो वन के अंदर ही रहते थे। एक आध बार मैंने किस्सा बताया है कि वन गुजरों की गाड़ी तोड़ दी थी हाथी ने, मारुति 800 थी, और वन गुजर तो चढ़ गए थे पेड़ के ऊपर, बच्चे सीट के जो लेग स्पेस होता है वहाँ छिप गए थे, और हाथी ने गाड़ी का बोनट दबाया, मारुति 800 थी, और वो चला गया था। जो हम कौड़िया वाले रास्ते से आते हैं, जो पहला पानी है। एक दो घटनाएं मैंने सुनी है कि वन गुजर को हाथी ने मार दिया, मतलब चिथड़े चिथड़े कर दिया। ये अभी कुछ 8-10 साल पहले की बात है, ऐसा हो चुका है। एक हाथी की और घटना हुई थी, वो मुझे याद नहीं कि वन गुजर के डेरे की घटना थी कि गांव की थी, कि लेकिन जहां मैं हूं यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं की थी घटना, बहुत साल पहले की बात है, मुझे गांव वालों ने ही बताई थी। अभी जो मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, भूरी हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन यहीं गाँव का, यहीं पैदा हुआ है, पास में रहता है। बहुत सारे लोग तो आप जानते होंगे उसको। तो जब भी मैं बैठता हूँ शाम को, तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारे लोग सुनाते हैं। तो मैंने सोचा कि वो, अभी मैंने प्रेम लाला की बात तो उस दिन सुनवाई थी आपको, एक वीडियो में था, तो मैंने सोचा कि बीच बीच में आपको उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जंगल के जो हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको सच मानो या गलत मानो, आप सुनो, अपना फैसला आप अपने आप ही करोगे, हर आदमी का। लेकिन जो उनका वर्जन है, जंगल में जो रह रहे हैं गांव वाले, उनका जो वर्जन है, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो जो मैं घटना आपको बता रहा था कि उसमें क्या हुआ कि नेचर्स कॉल के लिए सुबह सुबह लेडी गई थी जंगल की तरफ, तो हाथी आ गया, तो वो चिल्लाई, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो हाथी ने सूंड से उठा के उसको उछाल दिया, तो वही झाड़ी में गिरी, लेंटाना की झाड़ी पे, कांटे थे लेकिन बच गई। हाथी चला गया ऐसे। वो फिर चिल्लाई लेडी कि हाथी ने फेंक दिया, हाथी ने फेंक दिया। फिर हाथी आया और उसने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया। ये घटना तुमने सुनी है? हैं? तो ये कहाँ की हुई थी घटना? मुझे ये नहीं पता कहाँ की हुई थी। ये सर ये यहाँ कोड़िया जंगल में हुआ। अच्छा, तो गांव वालों के साथ हुआ कि वन गुजर? नहीं, गुज्जर नहीं था सर, वो लेडीज थे गांव के, तो विंध्यवासिनी के नीचे आती हूँ काटने के लिए, पत्ती काटने के लिए। अच्छा, तो बूढ़ 50 साल का था। हाँ, लेडीज। अच्छा, सुबह घटना नहीं है ये दिन की घटना अच्छा, है, शाम के अच्छा, जैसे 4 बजे के बाद, 3-3:30 बजे के बाद। तो उसमें था सर 4-5 लेडीज थे। तो सापा होता है सर, सापा, हाँ, लेडीज के सापा होता है, सिर में बांधती हूँ, तो बांध के तब काट रही पत्ती। तो उसने कहा कि मेरे सापा छूट गया लेडीज के लिए, कि उसने कहा कि कल हम फिर दोबारा आएंगे, तब हम लेके तब ले जाना साथ में। सर वो लेडीज वहाँ से कोड़िया जंगल से घास उसने वहाँ ही रख दिया, वो सापा लेने विंध्यवासिनी पहुँचा अकेले? अकेले।
तो सर वो उनके साथ चला गए। जैसे वो लेडीज घास उठा रहा था, हाथी आए जंगल से। तो हाथी ने पहले घास तो फेंका एक साइड पीछे, तो उसके बाद उसका सिर ये पाँव पकड़ा और उसके बाद चित्रा कर दिया। अच्छा, नहीं तो फिर ये मुझे लगता है तुम दूसरी बता रहे हो, क्योंकि उस वाली में तो क्या था कि वो चिल्लाई थी कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, और लोग बचाने आए ना बाद में जब लोगों सर ने सुनी। वो जो घटना मैं बता रहा हूँ ना, वो उसने भी वो ये चिल्लाया। अच्छा। उसके साथ के गए घर, हाँ तो उसने एक औरत ने देख लिया, हाँ वो गई दौड़ के। हाँ तो उसने कहा कि हाथी ने पकड़ लिया इसको, हो गया। तब हाँ तक वो जंगलात वाले आए, हाँ। तो उन्होंने जब तक वो पहुंचा तब तक उसका हो रही है गर्दन, ये हाथ, ये वाला यहाँ से पूरा चित्रा कर रखा था। तो वो लेडीज तो सर वहाँ पर बेहोश हो गया, जिसने देखा था। जिसने देखा वो तो बेहोश हो गया। कि कम से कम 10-12 सर 10-12 थे लेडीज, कुछ तो भाग गया। तो उन्होंने बोला कि सर ये हो गया और एक को ख़त्म कर दिया। तो मैं भी सर उस टाइम उन्हीं के साथ में था, चीला वालों के साथ में। तो फॉरेस्ट में से तुम? हाँ, मेरे सामने हुआ सर, हमने एक करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों अलग अलग घटना है। हाँ सर। जो मैं बता रहा हूँ ना, वो जो मैंने सुनी है वो भी यहीं गांव वालों सुनी है, लेकिन वो मैंने कौड़िया वालों से ही सुनी है। तो तुम्हारे जब से तुम देख रहे हो हाथी से कितनी घटनाएं हुई हैं? सर मेरे 4-5 घटना मेरे सामने हुआ। 4-5 हुई ना? हाँ तो वो अलग है, ये अलग है। नहीं सर, हाँ। कोडिया में हुआ 4-5 घटना। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना हाँ सर। कि वो जो औरत पहले चिल्लाई कि हाथी आ गया, उसने उठा के फेंक दिया, चला गया हाथी, फिर लौट, जब उसे दोबारा चिल्लाई ना, दोबारा लौट के फिर मारा उसने। सर वो कोडिया में ही है। हाँ कोडिया में जब आप इधर से आओगे, बेरल से इधर से आओगे, हाँ। तो फर्स्ट गेट उनका ही पड़ता है, दूसरा नंबर। अच्छा तो अच्छा सर वो लेडीज आया बाहर। अच्छा। साफल ये गमछा लेने? गमछा लेने नहीं सर, वो अंदर से लेटरिन करने के लिए अच्छा जंगलों में जा रही थी। अच्छा, तो वो अलग है ना। हाँ हाँ वो जंगलों में जा रही थी, हाँ तो उसने देखा नहीं हाथी है। हाँ। तो हाथी आया पहले, तो अंदर गई, डर गया। डरने के बाद फिर सर वो निकला, तो हाथी ने उसको पकड़ दिया। अच्छा। हाथी ने पकड़ा तो वो चिल्लाने लग गई, हाथी हाथी। उस हाथी ने तब तक उसका गांव वाले आ गए, तब तक उसका चित्रा तो चित्र कर कर दिया। हाँ। दी। तो सर वो सामने हुआ 2-3 घटना वहीं बगल में। वही वही। और एक सर उसी के बगल में, जहाँ से फर्स्ट गेट इधर से नीचे आओगे, तो वहाँ पर भी घटना हुआ सर, हमने देखा। लेडीज घर से दरवाजे बाहर निकल रहा था, तो उसने गेट में मारा धक्का। धक्का मारने के बाद वो जैसे ऐसे खेत दूसरे कमरे में जा रहा था, हाथी वहीं दौड़ के आया, उसको खेत में मार दिया वहाँ। अच्छा, और कितने बजे की घटना है? सर वो 7-7 बजे शाम के? हाँ शाम को 7:30 बजे। तो इसी टाइम सर, इसी टाइम फसल के टाइम पे। अच्छा, एक मुझे किसी ने बताया कि बच्चों का शमशान भी यहीं पे है, जो बच्चे खत्म हो जाते हैं उनको ज़मीन में गाड़ते हैं, वो कहाँ है? और सर वो ये है कि जो छोटा बच्चा होता है कि उसको तो ऐसे ही करते हैं कि कोई गांव वाले ऐसे कर देते हैं, जंगल के साइड में कर देते हैं। नहीं, उधर को मुझे किसी ने बताया, जैसे अभी किसी के बच्चे एक्सपायर हुए थे ना, तो गाड़ी में जा रहा तब मुझे बताया, जो जैसे हम विंध्यवासिनी से जाते हैं ना, जो पहला पानी आता है, हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद जो कटी घाटी है, जो मतलब एकदम कटी कटी सी घाटी नहीं है, हाँ सर। उधर को बताया कि नदी में दफनाते हैं शायद। सर वो जो काली नदी है, हाँ उस काली नदी में वहाँ भूत उगा हुआ है अड्डा। हाँ। अच्छा। सर वो सब वहाँ भूत का इलाका है। हाँ, मैं जब भी मुझे एक जाऊँ बार वहाँ पता क्या, मुझे मेरी गाड़ी में हाथ मारा किसी ने, आज नहीं 1 साल पहले। सर वो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पर बिल्कुल काला नदी आता है। पहले रोड इस साइड में था। हाँ फूस भी था सर। हाँ। क्या था? फूस फूस वो क्या? सफ़ेद फूस होता है, उसको काट के सर हाँ, छप्पर बनाते, छप्पर बनाते हैं। सरकंडा टाइप का। हाँ हाँ हाँ। सफ़ेद फूस था वो, बिल्कुल सफ़ेद। उसमें हाथी भी रुक जाता था, तो पता नहीं चलता था। तो सर मैं गाड़ी के साथ में था उस टाइम, तो मैं आ रहा था कोडिया से। जब तक झांझी था ड्राइवर, वो सो गया वहाँ। तो सर झांझी मतलब दारू पीने वाला? दारू हाँ पी हाँ। गया था उस बंदे ने। तो मैं भी, उसने कहा तू पी ले, मैंने कहा मैं नहीं पीता हुआ दारू। तो उसके चक्कर में रात भर वहाँ था। तो पीछे से दरवाजा खटका रहा था, फटम फटम मारा था। तो मैंने कहा कि सर ये लात बस 2 ही आदमी थे तुम लोग? 2 आदमी थे। हाँ। तो सर दारू के नशे में फुल था। अब मैं होश में था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, कहीं हाथी तो नहीं आ रहा, ये हाथी तो नहीं मारा सूंड से। तो सर मैंने देखा टॉर्च मार के, तो कुछ ही नहीं था। तो हर 5 मिनट के बाद फिर वो बजाने लग गया। तो मैंने कहा सोचा ये तो घाटी, इसका ये भूतू का घाटी है। तो सर मैंने धूप बत्ती जलाया। धूप बत्ती भी चलाते हैं गाड़ी में। कोई कोई तो ऐसे होते हैं सर, मूर्ख होते हैं कि क्लच में दबा दो, हाथ नहीं जोड़ते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, अपने चल पड़े। तो ऐसे में सर मैंने कहा ये करूँगा, बैठ रखा हूँ सीट में, तो एक अगरबत्ती धूप बत्ती बाल लेता हूँ। सर मैंने धूप बत्ती बाला,
तो मैं ऐसे ही देखने लग गया। तो सर आधा घंटे के बाद कुछ नहीं हुआ, तब तक वो होश में चलो, आ गया। 4 तो बजे मतलब ये वही जगह है जहाँ वो कटी घाटी है हाँ ना, वहीं? हाँ सर। हाँ, तो वहीं से थोड़ा पहले जो जो पहले जो नहर नहीं थी, जब जो बेर की झाड़ी के जंगल में घुसे थे, हाँ अब सर तो वो रास्ता अंदर। कट गया इधर को। हाँ सर। पहले जो हम पहला पानी पे, उसी नहर के वहाँ पे मेरी गाड़ी में मुझे ऐसा लगा किसी ने हाथ मारा है। मैं रुका नहीं था, हाँ सर। वीडियो बनाते हुए आ रहा था, वो वीडियो है अभी। तो उसमें मैंने ऐसे ही बोला यार कि आप लोग, मैं अकेला ही था, मतलब वीडियो में बोला मैंने कि आप लोग डरा देते हो, अभी अभी मुझे लगा है जैसे किसी ने गाड़ी में हाथ मारा है। तो तब तक मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे ऐसा है कुछ। बाद में जब मुझे मालूम करा तब मैंने उस बात को ऐसा रिलेट किया। तो दोस्तों, ये बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना है जो जो अभी मैंने भूरी से बात करी। सराउंडिंग पूरे जंगल के आप देख रहे हो, जंगल की आवाज़ें आ रही हैं, बीच में बार्किंग डियर की कॉल भी हो रही थी, पीकॉक भी बोल रहा था, और ये झींगुर क्रिकेट तो लगातार बोल ही रहे हैं। तो ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम जंगल की बातें, जानवरों की बातें शेयर करते हैं तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि जी आप जब जंगल की बातें आप करते हो, थोड़ी सी ये बातें भी बताओ जो होती हैं, होती मतलब जो चर्चा होती है जिनके बारे में। तो जो गांव वालों की मान्यताएं हैं वो वर्जन मैंने आपको बताया, और जो चर्चा होती है उसमें से एक एक्सपीरियंस मेरा भी है। मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आपको रिसेंटली किसी वीडियो में बताया था, और अगर मेरे आप नाइट ड्राइव की प्लेलिस्ट में चले जाओगे, क्योंकि इतने सारे वीडियो है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं ढूंढ पाऊँ, लेकिन कभी आप फ्री बैठे हो तो आप देखना, तो 1 साल पहले का वीडियो है, उसमें साफ साफ आवाज़ है कि नहीं मुझे रिकॉर्ड नहीं, मैं अकेले ही गाड़ी में कुछ बोलता हुआ आ रहा हूँ, तभी मैंने बोला कि यार आप लोग मुझे बोल देते हो कि जंगल में भूत का एक्सपीरियंस तो नहीं होता, अभी अभी मुझे ऐसा लगा कांच में किसी ने हाथ मारा है। तो मैं रुका भी नहीं और यहाँ चला आया था फिर। तो एक वो एक्सपीरियंस था। बाद में मुझे मालूम चला था कि वहाँ पे बच्चों को दफनाते। अभी अभी भूरी ने बताया कि वहाँ शुरू से मान्यता रही है, ये बात मुझे आज ही मालूम चली है, क्योंकि शुरू से मान्यता थी, कभी इस बारे में चर्चा हुई नहीं। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि जंगल की लाइफ है, जब हम जानवरों के बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन लोग तो करते हैं जंगल में इस तरह की बातें, तो आप तक भी पहुंचनी चाहिए। मानना ना मानना आपके ऊपर है। सर वो वहाँ पर वो घाटी था, हम्म जैसे उस टाइम गाड़ी नहीं था सर, हम्म तो कोई इंसान मरता था हम्म तो वहाँ घाट था सर। अच्छा, कोई गरीब आदमी होता था हाँ तो पहले आप तो गाड़ी ऐसे हो गए, कोई मर हाँ गया डेड बॉडी हाँ, में तो लकड़ी लेके गंगा चलो, जी जाते हैं, हाँ हाँ लेके अब तो ऐसे हो गए चलो गंगा के किनारे। हाँ। तो सब उस टाइम कम से कम रात को चलते थे, जैसे कोई इंसान मर गया हम्म तो रात को घर में रखते थे। हम्म तो कोई, अब तो लोग तो सर लकड़ी को कोई नहीं ले आते हाँ कमरे में रख हाँ के, हाँ। तो लोग जो गरीब आदमी होते थे सर वहाँ पर ही फूकते थे। अच्छा वो घाट जिसके पास पैसे नहीं होता था सर, हाँ। वो वहाँ ही कर देते थे। अच्छा, वही करते थे। हाँ, हाँ जहाँ पर आप बता रहे थे सर हाँ कि हाँ, वो घटी घाटी है, घाटी है, हाँ हाँ। वहाँ ही लोग फूकते थे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो तो ये बहुत 100 में से 10% लोग ले आते थे हम्म गंगे स्नान हम्म करने के लिए, बाकी वहाँ ही फूकते थे। हम्म। ये वाली बात दोस्तों जो सोहन लाल से उस दिन बात हो रही थी, प्रेम लाला के यहाँ, जब हमने एक वीडियो है उसमें सोहन लाल और प्रेम लाला का, सोहन लाल दो है, एक तो विंध्यवासिनी नदी के सोहन लाल अलग है, और यहाँ वाला भूरी घर के पास, भूरी का रिश्तेदारी है। तो उसने भी ये बात बताई थी कि पहले क्या था कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, किसी की तबीयत खराब हुई, बीमार हुआ, तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो गंगा नदी तक ले जाए। आजकल तो गांव में कोई भी एक्सपायर होता है, गाड़ियां हैं, लोग गंगा नदी पे ले जाते हैं, पहले नहीं ले जाते थे। तो पहले कहीं भी तो जितना उनकी हैसियत होती थी लेके जाने की, जितने लोग हुए, तो भूरी बता रहा है कि वहीं पे पहले शमशान भी था। तो वो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए, वो एक वीडियो में है, चलते वीडियो में ही मैंने बोला हुआ है। तो चलिए, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए। इस तरह से मैं और भी बहुत सारे अपने सब जान पहचान गांव वाले हैं, तो कभी जिनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से डिमांड आई थी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, मैंने माइक नहीं लगाया जानबूझ के, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि माइक लगा के फिर नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है। तो जितनी भी बातें करी कैमरे के माइक से ही की, ताकि आपको जंगल का फील आए। एक बार मैं आपको पहले 360 डिग्री घुमा के दिखा देता हूँ, कुछ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये है वो पीछे टॉर्च की रोशनी जा रही है, ये भूरी, और इधर मैं हूँ। ये है हमारी लोकेशन जहाँ हम बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
वंदे मातरम।